स्वामी, जैसा कि आपने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, वहाँ सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण लेना है। तो क्या हमें सभी धर्मों का त्याग करना है? इन सभी विषयों को सुनकर अर्जुन सोचने लगता है, अरे ये कर्मयोग करना, ज्ञानयोग करना, भक्तियोग करना, ये तो इतना मुश्किल है। तो इतने सारे शरणागति श्री रामायण में भी मिलते हैं, इसलिए श्री रामायण को हम बोलते हैं शरणागति शास्त्र है वो। कि आज हमने कोई ग्रंथ खरीद लिया गीता प्रेस या अन्य का और स्वयं से उसको पढ़ूंगा, तो इसमें कृपया ये बताएं कि ज्ञान अनुष्ठान से युक्त आचार्य के मार्गदर्शन का कितना महत्व है? हाँ, ऐसा बोला जाता है कि भगवान ही उपेय है, भगवान ही उपाय है। नमस्कार, स्वैरालापम नामक इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये हिंदी में दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में श्री अकारकनी श्रीनिधि स्वामी जी के साथ बातचीत हुई थी। अब दास के साथ जुड़े हैं माधव श्रीनिवास रामानुजदास जी। कुछ प्रश्न लेकर आए हैं वो, उनका जवाब आज देखने वाले हैं। आज का टॉपिक होगा शरणागति का तत्व। तो स्वागत माधव जी, जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे रामानुजासन, हरे रामानुजासन, श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वामी, श्री वैष्णव संप्रदाय में शरणागति एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, किंतु प्रायः हमें शरणागति तत्व के विषय में अनेक शंकाएं होती हैं। सर्वप्रथम तो शंका ये होती है कि शरणागति क्या है एवं शास्त्रों में शरणागति का किस प्रकार वर्णन है। कृपया प्रथम इसे समझाएं स्वामी। तो पहला प्रश्न है, शरणागति क्या है? हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में ये शरणागति एक अति मुख्य विषय है। ये शरणागति बोले तो किसी व्यक्ति को देखकर मेरे पास कुछ नहीं है, आप ही मेरे शरण हैं, ऐसी प्रार्थना करना, इसको ही शरणागति कहते हैं। आप पूछे थे कि ये शास्त्रों में इसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है। तो ये पांचरात्र में अहिर्बुद्ध्य संहिता है। इस अहिर्बुद्ध्य संहिता में एक वचन आता है, अहमस्म्यपराधानाम आलयः अकिंचनः अगतिः त्वमेव उपायभूतो मे भव इति प्रार्थनामतिः शरणागतिः। शरणागति का लक्षण ऐसा कहा गया है। तो देखिए, हम ऐसे हैं कि हम इतने अपराध किए हैं, अनेक जन्मों में अनेक अपराध किए हैं, इसलिए हम भगवान के पास जाकर बोलते हैं, अरे स्वामी हमारे पास कुछ नहीं है, हम इतने अपराधी हैं, इतने बड़े अपराध किए हैं हम। ऐसा पहले अपना अपराध का प्रकटन करना, ये एक अंश है। उसके बाद उस भगवान के पास जाकर हमें ये भी बताना है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं आकिंचन्य। संस्कृत में किंचन बोले तो कुछ भी हमारे हाथ में हो तो किंचित है हमारे पास, किंचन है, पर हम ऐसे नहीं है, हम तो अकिंचन हैं। अब जब हम भगवान के पास जाते हैं तो किसी फल की अपेक्षा से ही हम जाते हैं। तो भगवान पूछेंगे, तुम्हें कुछ फल चाहिए तो उसके लिए जो देना है वो तुम्हारे पास क्या है? तो हमें बोलना है कि अकिंचनः, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलने पर एक और प्रश्न उठता है। तो भगवान पूछ सकते हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे पास क्यों आ रहे हो तुम? कहीं और जा सकते हो। तब हमें बोलना है, मैं अगति हूँ, आपके सिवाय मेरा कोई और रक्षक नहीं है। ऐसा बोलते हुए हमें क्या करना है, त्वमेव उपायभूतो मे भव, आपको ही मेरा उपाय बनना है। ऐसी जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना, ये प्रार्थना मति है। ऐसी प्रार्थना से युक्त जो मति हमारा एक मानसिक स्थिति है, उसको ही शरणागति बोलते हैं। तो यहाँ 3 अंश हैं। अपराध भूयस्त्व बोलते हैं।
तो मैं बहुत सारे अपराध किया हूँ, इसका अनुसंधान करना है और हमारा आकिंचन्य का प्रकटन करना है। मेरे पास कुछ नहीं है जो जिसको दिखाकर मैं आपके साथ कुछ व्यापार कर सकूं या आपके पास कुछ पूछूं। स्वामी मेरे पास ये है, मैं ये आपको देता हूँ, आप मुझे ये फल दीजिएगा, ऐसा बोलने लायक मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं है। और तीसरा विषय यह है कि आपके सिवाय कोई और रक्षक नहीं है, इसलिए आपको ही मेरा उपाय बनना है। ऐसी प्रार्थना को ही हम शरणागति कहते हैं। तो अहमस्म्यपराधानामालयः अकिंचनः अगतिः त्वमेवोपायभूतो मे भव इति प्रार्थनामतिः शरणागतिः। तो इसको ही हम शरणागति कहते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, आप ही मेरे शरण है, उपाय है। तो यहाँ देखिए, हम जब साष्टांग नमस्कार करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हमारे हाथ जोड़ते हैं और हमारे पैरों को भी हम जोड़ते हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि हम जब हाथ जोड़ते हैं तब अर्थ ये हुआ कि अकिंचन हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है तो हम हाथ को जोड़ नहीं सकते। हम जब हाथों को जोड़ दिए तब ये हम बताते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आकिंचन्य का प्रकटन होता है ये हाथों को जोड़ना। और जब हमारे पैरों को हम जोड़ते हैं, ये अर्थ ये हुआ कि जाने लायक कोई और जगह नहीं है, तो कोई और गति नहीं है। तो अगतित्व का प्रकटन करता है पैरों को जोड़ना, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हमारे पैरों को अलग करना पड़ता है, उनको जोड़कर तो हम जा नहीं सकते। तो पैरों को जोड़ने से हम भगवान को दिखाते हैं कि कोई और गति नहीं है। तो आழ்वारों के पाशुरों में भी आता है ताड़म तड़क्कय्युम कूपी, हाथ और पैरों को जोड़कर। तो अर्थ हुआ कि मैं अकिंचन हूँ और अगति हूँ। ऐसे हमारा आकिंचन्य का, अगतित्व का निवेदन करके भगवान को उपाय बनने की प्रार्थना भगवान के पास हम रखते हैं। अरे भगवान आपको ही उपाय बनना है, ऐसी प्रार्थना को। तो इसको ही हम शरणागति कहते हैं। तो ये हुआ पहला प्रश्न का समाधान। और दूसरा प्रश्न, शास्त्रों में कैसा वर्णन है, तो हम देखें तो पहले वेदों में देखें तो भी शरणागति का प्रस्ताव उपनिषदों में आता है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तो ये वेद पुरुष का वचन है। तो वहाँ बोला जाता है कि मुमुक्षु होते हुए मैं भगवान की शरणागति करता हूँ। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, ऐसा शरणागति का प्रस्ताव उपनिषदों में आता है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, जो पहले ब्रह्मा का उत्पादन किए थे, यानी ब्रह्मा की सृष्टि किए थे और उस ब्रह्मा को वेदों का उपदेश किए थे, ऐसे भगवान को मैं शरणागति करता हूँ। तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, ऐसा उपनिषदों में वचन आता है। और कर्मकांड में भी तस्मादपि वध्यं प्रपन्नं न प्रतिप्रयच्छन्ति, ऐसा एक वचन आता है वेदों में। तो वहाँ भगवान के विषय में शरणागति के बारे में प्रस्ताव नहीं है, पर एक प्रपन्न हो तो उसका रक्षण अवश्य करना ही है, ऐसा बोला जाता है। तो प्रपत्ति के बारे में, यानी शरणागति के बारे में थोड़ा प्रस्ताव कर्मकांड में भी किया गया है। तो उपनिषदों में और ऐसे कर्मकांड में भी शरणागति का प्रस्ताव है। इसके सिवाय हम बोलते हैं कि द्वयोपनिषद है। कठवल्ली में, कठवल्ली का एक भाग में द्वयोपनिषद नामक एक उपनिषद है, वहाँ द्वयमंत्र के बारे में, शरणागति के बारे में भी आता है, ऐसा हमारा मानना है। तो ऐसा श्रुतियों में, यानी वेदों में भी शरणागति का प्रस्ताव है। और इतिहासों में हम आए तो महाभारत में, भगवद गीता जी में 18 अध्याय में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं। तो वहाँ स्पष्ट रूप से शरणागति के बारे में प्रस्ताव आता है। और इतिहास श्रेष्ठ जो श्री रामायण है, श्री रामायण में देखें तो इतने सारे शरणागति हैं, है ना। पहले देवों का शरणागति,
देवों की शरणागति, उसके बाद देखें तो लक्ष्मण की शरणागति, भरत की शरणागति, विभीषण शरणागति, भगवान श्री राम समुद्र शरणागति करते हैं। तो इतने सारे शरणागति श्री रामायण में भी मिलते हैं, इसलिए श्री रामायण को हम बोलते हैं शरणागति शास्त्र है वो। तो एक और वीडियो भी कर सकते हैं रामायण में शरणागति ऐसा। तो अब देखें तो वेदों में भी शरणागति के बारे में आता है और श्री रामायण में, महाभारत में भी शरणागति के बारे में प्रस्ताव आता है। तो महाभारत में सर्वेषामेव लोकानां पिता माता च माधवः गच्छध्वमेनं शरणं शरण्यं पुरुषर्षभाः, ऐसे मार्कंडेय ऋषि आके पांडवों को उपदेश देते हैं, आप सब लोग ये माधव को शरणागति कीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो अनेक जगहों में शरणागति के बारे में प्रस्ताव शास्त्रों में है, वेद हो, इतिहास हो, सभी जगहों में, पुराणों में भी बहुत सारे जगह में, विष्णु पुराण में देखें तो बहुत सारे प्रदेशों में शरणागति के बारे में प्रस्ताव आता है। इसलिए शास्त्रों में इस प्रकार शरणागति का वर्णन किया गया है। तो स्वामी, शरणागति अर्थात हमारे पास कोई और बल नहीं है, कोई गति नहीं है, तो मैं भगवान की शरण लेता हूँ। हाँ, किंतु ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? हाँ। क्यों हम भगवान की शरण लें? तो ये शरणागति का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कुछ फल। तो शास्त्र में बोला जाता है कि ये शरणागति सभी फलों को दे सकता है। आप देखें तो महाभारत में द्रौपदी की शरणागति है ना, द्रौपदी शरणागति करती है कब? वस्त्रापहरण के समय में। तो वहाँ द्रौपदी का उद्देश्य फल क्या था? वस्त्र प्राप्ति, तब द्रौपदी का उद्देश्य फल था। और एक एक फल का भी ये उपाय बन सकता है, यानी शरणागति हर एक फल को दे सकता है। पर वैष्णव होते हुए हम क्यों शरणागति करते हैं, है ना, इसको हमें देखना है। तो वैष्णवों का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान का निरंतर सेवा करना। इसको कैंकर्य बोलते हैं, कैंकर्य और सेवा पर्याय है। तो भगवान का निरंतर कैंकर्य हमारा उद्देश्य है। उस निरंतर कैंकर्य को हम कैसे प्राप्त करें? हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। समझिए, यहाँ संसार में हम निरंतर कैंकर्य कर सकते हैं क्या? ये हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा बोलते समय ही हमें नींद आ जाती है, भूख लगती है, तो उस खाने का समय ही नहीं, उसको कमाने का भी समय हो चाहिए। तो हमें यहाँ निरंतर कैंकर्य करने के लिए समय नहीं है और शक्ति नहीं है, इम्पोर्टेंटली शक्ति नहीं है। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं? हम एक परमपद को, हम एक स्थान को पहुंचना चाहते हैं जहां निरंतर कैंकर्य कर सकते हैं। पर ऐसा जो स्थान है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ उपाय नहीं है। इसलिए हम भगवान के सामने जाकर भगवान को ही उपाय मांगते हैं। अरे स्वामी, उपाय कहने का अर्थ क्या है? हाँ, यहाँ देखिए, एक फल है, उस फल को पाने के लिए जो उपयुक्त होता है, एक कारण उपकरण जो होता है, उसको उपाय हम कहते हैं। जैसे हम आज श्रीरंगम से बात कर रहे हैं। श्रीरंगम से हमें यहाँ पास में जो तिरुचिरापल्ली टाउन है वहाँ जाना है, तो हम क्या करेंगे? एक गाड़ी से, टू व्हीलर से जा सकते हैं, नहीं तो ऑटो से जा सकते हैं, एक बस पकड़कर जा सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। तो ये सभी उपाय हैं। गाड़ी भी उपाय होता है, एक ऑटो भी उपाय बनता है, पर तिरुचिरापल्ली जाने का उपाय है ये ऑटो या एक साइकिल या टू व्हीलर या कुछ भी। तो देखिए, वो उपाय है जो हमें हमारा लक्ष्य के पास पहुंचाता है। तो यहाँ हम जब उपाय बोलते हैं, मोक्ष पहुंचने के लिए जो उपयुक्त होता है उसको हम यहाँ उपाय कह रहे हैं, मोक्षोपाय कह रहे हैं। तो उन मोक्षोपायों में बहुत सारे उपाय हैं, पर हम शरणागति को चुनते हैं क्योंकि इसमें थोड़े गुण हैं। तो शरणागति को हम उपाय मानकर उस फल को पहुंचने वाले हैं, उस लक्ष्य को पहुंचने वाले हैं। हमारे लक्ष्य क्या है? निरंतर कैंकर्य।
तो निरंतर कैंकर्य करना है। निरंतर कैंकर्य करने के लिए परम पद को, वैकुंठ को जाना है, क्योंकि यहाँ रहने पर भूख, नींद इत्यादि होते हैं। इसलिए इनसे मुक्त होने के लिए हमें परम पद जाना पड़ता है। उस परम पद को जाने के लिए हमारे पास कोई और उपाय है क्या? नहीं है। तो अरे भगवान, आप ही हमारा नित्य कैंकर्य देने के लिए उपाय बने, ऐसी प्रार्थना हम भगवान के सामने रखते हैं। इसको ही हम शरणागति बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, शरणागति करने का उद्देश्य क्या है? कैंकर्य पाना। यही श्री वैष्णव संप्रदाय में उद्देश्य होता है। शरणागति का अनेक फल हो सकते हैं, पर श्री वैष्णव क्यों शरणागति करते हैं? कैंकर्य पाने के लिए, निरंतर कैंकर्य पाने के लिए। ओके, अर्थात हमारा उद्देश्य है कैंकर्य प्राप्त करना, और वो कैंकर्य प्राप्ति भी भगवान ही कराएंगे। हाँ, तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान ही उपेय है, भगवान ही उपाय है। तो हम कहाँ जाने वाले हैं? भगवान के पास जाने वाले हैं। वहाँ जाकर भगवान का मुखोल्लास के लिए ही हम प्रयत्न करने वाले हैं। पर वहाँ जाने के लिए भी हमारे पास कोई और उपाय नहीं है, इसलिए उसी भगवान को हम उपाय भी बनाते हैं। तो वही उपेय है। उपेय है मानी हमारे लक्ष्य, गम्य वही है, और वहाँ पहुँचाने वाले उपाय भी भगवान ही हैं। दोनों भगवान ही हैं। तो स्वामी, हम ऐसा कह सकते हैं कि कैंकर्य को प्राप्त करने का उपाय है शरणागति। हाँ, यहाँ देखिए ना, सावधानी से हमें ऐसी बात करनी है, क्योंकि शरणागति को हम, आप शरणागति का स्वरूप शोधन कीजिए ना। शरणागति का स्वरूप क्या है? भगवान आप ही उपाय हैं, ऐसी प्रार्थना को ही हम शरणागति कह रहे हैं। अब आप शरणागति को उपाय मान लिए तो भगवान आप ही उपाय है, इस प्रार्थना का विरुद्ध हो जाता है ना। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना है कि मैं शरणागति किया हूँ, उस उपाय से मैं किसी फल को प्राप्त करने वाला हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये शरणागति कैसी है? भगवान को उपाय मानना, इसको ही हम शरणागति कह रहे हैं। तो यहाँ शरणागत जो है, शरणागति करने वाले जो हैं, उनके लिए उपाय भगवान ही हैं। शरणागति को हम कभी कभी उपाय कह लेते हैं, पर सचमुच में देखें तो शरणागति उपाय नहीं है, भगवान ही उपाय है। भगवान ही हमारा काम करने वाले हैं, तो शरणागति उपाय नहीं है। स्वामी, अगर हम शरणागति नहीं करेंगे तो भगवान ही हमारी रक्षा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार क्या नहीं कर सकते? शरणागति किए तो भगवान ने रक्षा की, इसलिए शरणागति उपाय है। हाँ, तो आपका प्रश्न ऐसा है। तो जो शरणागति करते हैं उनको ही वो फल मिलता है, जो नहीं करते हैं उनका फल नहीं मिलता है। इसलिए अंत में देखें तो शरणागति उपाय बनता ही है। तो यहाँ हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये शरणागति को उपाय नहीं मानना चाहिए, उसको अधिकार मानना चाहिए। अधिकारी विशेषण बोलते हैं। जैसे कि देखिए, एक ऐसा समझ सकते हैं आप, यहाँ कावेरी है। कावेरी में तो अब बहुत सारे ब्रिज हैं, हम उस पार जा सकते हैं, पर पहले उस समय में तो नौका के द्वारा जाना पड़ता था। तो ऐसा समझिए, एक संदर्भ में 10-15 लोग इस पार में, इस तीर में है, इस किनारे में है, और उनको उस पार जाना है, कावेरी का उस तीर को जाना है। वहाँ देखिए, कुछ लोग जाना चाहते हैं और एक नौका में बैठ जाते हैं। वो नौका वाला जो है ना, वो कुछ करुणा के कारण वो बोल देता है, मैं आज आपसे कुछ भी धन लेने वाला नहीं हूँ, आप फ्री आ सकते हैं, मैं उस पार आपको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, कुछ लोग इसी किनारे में रह गए, कुछ लोग नौका में गए और उस पार चले गए। अब देखिए, वहाँ जाने का उपाय क्या था? वो नौका और नौका वाला, उनको हम उपाय बोल सकते हैं। कोई आके बोलता है, मैं उस नौका में जाके बैठा, बैठने के कारण ही मैं उस पार गया, तो मेरा जो वहाँ बैठना है वो उपाय है। ऐसा कोई बोलेगा तो हम क्या बोले, अरे वो कैसा उपाय बन सकता है? तो वो उपाय नहीं है। वो क्या है ना, उस किनारे में
बहुत सारे लोग थे, उनको मालूम था कि मुफ्त में आज उस पार जा सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसा जाने के लिए इच्छा प्रकट नहीं किए, इसलिए वो लोग यहीं रह गए। कुछ लोग अपनी इच्छा प्रकट करते हुए नौका में बैठ गए, तो उन लोगों का उस पार जाना हो गया। तो यहाँ क्या है ना, अपनी इच्छा का प्रकटन करना, वही उस नौका में जाके बैठना। ऐसा ही शरणागति में भी क्या होता है, उस पार जाने का यानी संसार से मुक्त होने का जो काम है, जो इच्छा है, उस इच्छा का प्रकटन करना ही शरणागति का फल है। तो शरणागति से हम भगवान को क्या दिखाते हैं, अरे भगवान हमें उस पार जाना है और हमें ये मालूम है कि आपके सिवाय कोई और उपाय नहीं है। तो भगवान सभी को ले जाते नहीं हैं, तो किसको ले जाते हैं, कुछ लोगों को ही ले जाते हैं जो इच्छा प्रकट किए हैं। तो जो ऐसा शरणागति किए हैं वो शरणागत लोग अधिकारी हो गए। अब अपनी जो इच्छा है उसका प्रकटन किए हैं, तो उन लोगों को भगवान उस किनारे यानी मोक्ष को ले जाते हैं। ले जाने वाले कौन हैं, भगवान ही है। ये शरणागति किए हैं करने से अपना अधिकार वो पालिए, ऐसे अधिकारियों को भगवान ले जाते हैं। तो उपाय भगवान ही है, वो शरणागति क्या है ना, वो अधिकारी विशेषण है, वो अधिकारी विशेषण है ऐसा बोलते हैं हम। इसलिए प्रपत्ति को, शरणागति को हमें उपाय नहीं कहना। स्वामी यही हमारा अगला प्रश्न था, संभवतः आपने कुछ उसका उत्तर दिया है। यदि भगवान ही उपाय हैं, भगवान ही उपेय भी हैं, तो जीवात्मा के लिए कर्तव्यांश क्या है? जीवात्मा के लिए कर्तव्यांश है कि देखिए, हमें ये समझना है कि भगवान इस जीवात्मा को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। तो सृष्टि से प्रारंभ होकर जो भी काम भगवान किए हैं वो सभी इस जीवात्मा को पाने के लिए ही कर रहे हैं। तो अब तक हमारा रक्षण वो क्यों नहीं किए? क्योंकि हम अब तक सोच रहे थे कि किसी और फल को पाना है। जैसे जब हम छोटे थे ना, तब हम सोच रहे थे कि परीक्षा में मुझे फर्स्ट रैंक पाना है। ऐसा कुछ दिनों के बाद, कुछ साल बाद हम सोचने लगे कि अब अच्छा कॉलेज में हमें सीट चाहिए, उसके बाद अच्छी नौकरी चाहिए, विवाह होना चाहिए, अच्छे बेटे होने चाहिए। ऐसा किसी ना किसी फल के पीछे हम घूमते जा रहे हैं और हम भगवान पर इच्छा नहीं रख रहे हैं। तो भगवान हमारा रक्षण करने के लिए तैयार है, पर हम क्या बोल रहे हैं, अरे भगवान हमें कोई और फल चाहिए, किसी और फल में इच्छा है हमारी। तो इसलिए भगवान देख रहे हैं, अरे तुम्हारी इच्छा किसी और जगह में है तो मैं इंतज़ार करता हूँ, मैं वेट करता हूँ। तो भगवान क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और कभी कभी किसी की मोक्ष में इच्छा हो तो भी वो क्या करते हैं, मैं खुद अपने प्रयत्न से मैं मोक्ष पहुँच जाऊँगा, ऐसे भी सोचने वाले हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं मैं कर्मयोग से मोक्ष पहुँचने वाला हूँ, कुछ लोग सोचते हैं ज्ञान योग से पहुँचने वाला हूँ, भक्ति योग से पहुँचने वाला हूँ। ऐसे सोचने पर भगवान देखते हैं, अरे तुम अपने प्रयत्न से मोक्ष पहुँचने वाले हो तो मुझे क्यों काम करना है, तो तुम्हारे प्रयत्न से ही तुम मोक्ष पहुँच जाओ। ऐसे भगवान क्या कर रहे हैं, हम अन्य फलों पर जब इच्छा रखते हैं तभी भगवान उदासीन रह जाते हैं। जब किसी और उपाय को हम स्वीकार करते हैं तभी भगवान उदासीन रह जाते हैं। भगवान तभी कार्य करेंगे जब हम अन्य फलों में इच्छा को छोड़ देते हैं और अन्य उपायों का स्वीकार भी छोड़ देते हैं। तो भगवान के पास जाकर, अरे भगवान हमारे लिए आपके सिवाय कोई और फल नहीं है, आपके सिवाय कोई और उपाय नहीं है, जब हम ऐसे बोलते हैं तब भगवान काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये कर्तव्यांश क्या है, अन्य फलों में इच्छा को छोड़ना और अन्य उपायों में भी जो भी संबंध है अन्य उपायों से, उस उपायांतर संबंध को छोड़ना, ये कर्तव्यांश है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा करने से ही मुझे मोक्ष मिला है, ऐसा चिंता नहीं। ये करना हमारा कर्तव्य है, पर उपाय तो भगवान ही है। ओके, इसलिए ये कर्तव्यांश होता है। और उसके बाद भी थोड़ा कर्तव्यांश होता है, जैसे कि हम शरणागति कर दिए,
भगवान के पास जाकर आचार्य के द्वारा हम शरणागति कर दिए तो इससे पूरा हो गया ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भी कर्तव्यांश हमें होते हैं। यानी देखिए ना, यहाँ ऐसा सोचना है कि मैं कुछ काम किया हूँ इससे मैं मोक्ष जाने वाला, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो कोई शरणागति करने वाला है वो क्यों शरणागति कर रहा है? क्योंकि वो अपने आप के बारे में समझ गया है, वो अपने आप को दास समझता है। मैं भगवान का दास हूँ, इसलिए मुझे निरंतर कैंकर्य करना है और मेरी रक्षा करने की योग्यता मुझे नहीं है, इसलिए भगवान ही उपाय बनेंगे। तो इतना ज्ञान है इसका। ऐसा ज्ञानी कभी भी अन्य विषयों में आसक्त नहीं होगा। तो वो इस जीवन में भी जितना वो हो सके उतना कैंकर्य करता रहेगा, क्योंकि इसको पता है कि नित्य कैंकर्य ही लक्ष्य है। परिहान तो निरंतर कैंकर्य हो नहीं सकता है, इसलिए जितना हो सके उतना कैंकर्य यहाँ करता रहेगा ये जो भी शरणागत है। इसलिए शरणागत के लिए शरणागति कर्तव्यांश है, उसके बाद कैंकर्य करना वो भी कर्तव्यांश रहेगा। हाँ स्वामी, हमें तो प्रायः अन्य फलों में रुचि होती है या भगवान से अतिरिक्त अन्य उपायों का भी हम अवलंबन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति किस प्रकार आ सकती है कि हम अन्य फलों से विमुख हो जाएं और भगवान को ही एकमात्र उपाय माने? देखिए, पहला कदम है ज्ञान, है ना। हमें ये समझना है कि मैं जो जीवात्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ और दास होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है भगवान की सेवा। इसको हमें पहले समझना है। और जब तक हम इस प्रकृति में रहते हैं तब तक उस प्रकृति के संबंध से हमें ऐसे अन्य विषयों में आसक्ति होती रहती है। जब भी ऐसे होती है ना, तब हमें सावधानी से वहाँ से निकलना है, सावधानी से निकलना है। और जो भी समय हम उसमें व्यर्थ कर दिए उसके लिए पश्चाताप प्रकटन करना है। पश्चाताप प्रकट करना है, अरे स्वामी ऐसा हो गया, माफ़ कर दीजिएगा। और हमारा शरणागति का स्मरण, हम जो शरणागति किए हैं उसका स्मरण भी हमें करना है। तो ये क्या है ना, ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो शरणागति करते हैं, उस निष्ठा में हमें रहनी है, उस निष्ठा में हमें रहना है। पर कभी कभी क्या होता है ना, हम थोड़ा उससे डिविएट हो जाते हैं और फिर हमें क्या करना है, मार्ग में लाना पड़ता है। ये एक स्ट्रगल ही है, अंत तक ये स्ट्रगल रहेगा ही। पर उस प्रयत्न से हमें कभी भी डिविएट नहीं होना है। इसलिए दास ये समझता हूँ कि ज्ञान अति मुख्य है। और जब हम ऐसे ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं ना, तब वो हमारे मन में कुछ ना कुछ असर करेंगे, उनका असर तो पड़ेगा। इसलिए ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करना ये आवश्यक है। कभी भी कुछ पढ़ते हैं तब उसका असर मन में पड़ता है, तब हमें एक सोच आती है, अरे हम तो इस ग्रंथ के अनुगुण रह नहीं रहे और कुछ बदलाव आएंगे। तो ऐसे हमारे जीवन को जितना हो सके उतना भगवान के ओर ले जाने का प्रयत्न हमें करना है। और यहाँ हमें ये मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से हम ये सब काम करने वाले हैं। जब हम हमारे प्रयत्न पर अत्यंत विश्वास रखते हैं ना, तब वो कार्यकर नहीं होता है। भगवान की कृपा में, आचार्य की कृपा में विश्वास रखते हुए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, तब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो एक वाक्य में बोलना है तो एक स्ट्रगल ही है, पर भगवान की कृपा से और हमारे प्रयत्न से ये हो सकता है। स्वामी, ग्रंथों से पढ़ने का प्रायः ऐसा अर्थ निकालते हैं कि आज हमने कोई ग्रंथ खरीद लिया, गीता प्रेस या अनका, और स्वयं से उसको पढ़ूंगा। तो इसमें कृपया ये बताएं कि ज्ञान अनुष्ठान से युक्त आचार्य के मार्गदर्शन का कितना महत्व है? हाँ, एक बात जो अब प्रचुर है, दुनिया में बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, किसी इंसान पर विश्वास मत कीजिएगा, आप खुद ही अपना अध्ययन कीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। पर हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हम खुद शास्त्रों का अध्ययन करके उससे ज्ञान पा सकें।
अब देखिए भगवत गीता जी में देखें तो कुछ श्लोकों को देखने पर हमें लगता है कि अरे इसका अर्थ मुझे समझ में आ रहा है, पर उसका इतना अगाध अर्थ होते हैं कि हम सचमुच में उसका अर्थ का सही तरह निर्णय नहीं कर सकते, उस अर्थ को हम सही तरह जान नहीं सकते। तो वहाँ क्या करना पड़ता है, जैसे भगवत रामानुजाचार्य जी का गीता भाष्य है, तो ऐसे गीता भाष्य को पढ़ने पर हमें ये लगना शुरू होता है अरे इस श्लोक का इतना अगाध तात्पर्य है क्या। तो क्या है ना, हम खुद शास्त्रों से कुछ समझ सकते हैं क्या, ये नहीं होता है। वो खुद शास्त्र में बोला जाता है शास्त्र ज्ञानम बहुक्लेशम बुद्धेश चरण कारणम। ये शास्त्र ज्ञान जो है ना वो बहुक्लेशम, बहुत क्लेश युक्त होता है, और बुद्धेश चरण कारणम। कभी कभी शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध अर्थ मिलते हैं तो हमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, अरे ये सही है या वो सही है। वहाँ बहुत सारे मीमांसा न्यायों का संचार करना पड़ता है, वो इतना आसान नहीं है। इसलिए शास्त्रों से ज्ञान को पाना आसान नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े आचार्य थे, जैसे भगवत रामानुजाचार्य जी, ऐसे बड़े बड़े आचार्य थे, उनके ग्रंथों को फॉलो करते हैं। और देखिए उनके ग्रंथों को फॉलो करने के लिए भी हम खुद यत्न किए तो वो हो नहीं सकता है। वहाँ क्या करना पड़ता है, जो पहले से बहुत सालों से पढ़े हुए आचार्य हैं उनके साथ जब उनके सकाश में जब हम पढ़ते हैं तभी ऐसे रामानुजाचार्य जी इत्यादियों का ग्रंथों का तात्पर्य भी हमें समझ में आएगा। ये तो आप ठीक तरह समझते होंगे, क्योंकि हम जब खुद अध्ययन करते हैं तब जो ज्ञान होता है उससे बहुत बढ़िया ज्ञान तभी मिलता है जब हम एक आचार्य के सकाश से पढ़ते हैं। ये तो सर्वलोक साक्षिक, सर्वलोक प्रत्यक्ष है ये विषय। इसलिए ऐसा एक आचार्य से ही हमें पढ़ना है। और दूसरा विषय यह है कि हम लोग है ना, ये इंग्लिश में बोलते हैं ना, बायस्ड है। हम हमारे अपराधों को कभी देखते नहीं हैं, है ना, हम हमारे गलतियों को देखते नहीं हैं। जो अन्य व्यक्ति होते हैं ना उनमें गलतियों को ही देखते हैं हम। तो ये हमारी स्थिति है। तो हमें एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो हमारे गलतियों को देखकर उसको सुधारे। तो हम खुद नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि हम पक्षपाती हैं। इसलिए हमें एक व्यक्ति चाहिए जो हमें सही मार्ग में ले जा सके। इसलिए हमें बहुत सावधानी से चुनना पड़ता है एक आचार्य को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्राध्ययन नहीं किए हैं। ऐसे लोगों को फॉलो करने से इतना फ़ायदा होता नहीं है। तो हमें सचमुच में ये जो धर्म है, ये जो संप्रदाय है, उसका सचमुच में फ़ायदा उठाना है तो सही ज्ञान और अनुष्ठान रखने वाले आचार्यों का अनुसरण करना आवश्यक है। इसलिए और आप पूछ सकते हैं ऐसे हमें कैसा पता चलेगा कि ये ज्ञानानुष्ठान पूर्ण है। तो कभी कभी कुछ ऐसा परिशीलन करने से ही वो पता चल जाता है, और थोड़ा उनसे मिलने पर, उनसे बातचीत होने पर ही उनका मकसद समझ में आ जाता है। तो इसलिए ऐसे ज्ञानानुष्ठान पूर्ण आचार्यों के गाइडेंस में रहने पर संप्रदायों को जानना ये बहुत आसान हो जाता है। तो सारांश ये है कि हम खुद शास्त्रों का अध्ययन करने में शक्तिमान नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है। और पूर्वाचार्यों का जो ग्रंथ है उनको पढ़ने के लिए भी हमारे पास इतनी शक्ति, इतना ज्ञान नहीं है। इसलिए आज के जो आचार्य हैं उनमें श्रेष्ठतम आचार्यों को स्वीकार करके उनके पास जाकर ज्ञान संपादन करना यही सही मार्ग है। तो शास्त्रों में भी ऐसा कहा जाता है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित्प्राणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा उपनिषदों में आता है। कोई व्यक्ति है जो कर्मों के बारे में विचार करता है, विचार करने के बाद उसको ये समझ में आता है कि अरे ऐसे कर्मों से हम मोक्ष को पहुंचने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उसको क्या करना है, एक गुरु के पास जाना है।
तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। उसको गुरु के पास ही जाना है, गुरुमेव अभिगच्छेत। कैसे गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो ज्ञानी है और निष्ठा रखने वाले हैं, ऐसे गुरु का उपसदन करना चाहिए। यही शास्त्रोक्त प्रक्रिया है। इसलिए एक गुरु के द्वारा विषयों को समझकर उसको जीवन में अनुष्ठान पर्यंत ले आने पर ही हमें उसका फल मिलेगा, ऐसा समझ सकते हैं। स्वामी, हमारा अगला प्रश्न है कि शास्त्रों में अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। कर्मयोग, कर्मणे वही संसिद्धिम, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग। तो शरणागति क्या उनका अंग है या एक भिन्न रूप से भी अनुष्ठान करते हैं? ये जो शरणागति है ये भिन्न ही है। दास थोड़ा विस्तृत रूप से ये बोलता हूँ। ये भगवद गीता जी में 18 अध्याय में शरणागति का वर्णन आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ देखिए भगवद गीता जी में उस श्लोक तक क्या बोला गया है, उसके बाद उस श्लोक का अवतार क्यों होता है, इसको हमें देखना चाहिए। श्री वैष्णव संप्रदाय अनुसार, भगवद रामानुजाचार्य जी का अभिप्राय अनुसार ऐसा बोला जाता है। ये शरणागति गद्य इत्यादि गद्यों में ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है, क्योंकि भगवद गीता भाष्य में थोड़ा भिन्न रूप से वर्णन किया गया है, पर हमारा सांप्रदायिक अर्थ का वर्णन भिन्न रूप से होता है। तो यहाँ देखिए भगवद गीता जी में 3 षट्क है। 6 अध्यायों को मिलाकर एक षट्क बोलते हैं ना। पहले 6 अध्यायों में कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में प्रस्ताव किया गया है, और दूसरे षट्क में भक्तियोग के बारे में प्रस्ताव किया गया है। और जो तीसरा षट्क है, इस कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्तियोग के लिए उपयुक्तांश जो हैं उनका वर्णन किया जाता है अंतिम षट्क में। तो ये देखिए कर्मयोग का वर्णन हुआ है, ज्ञानयोग का वर्णन हुआ है, भक्तियोग का वर्णन हुआ है, उसके बाद अंत में शरणागति का प्रस्ताव आता है। यहाँ कर्मयोग का स्वरूप क्या है? हमारा जो विहित कर्म है, नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म, उनको हमें करना है, पर करने के समय फल संग त्याग, उसका जो भी फल है उसको छोड़कर हमें फल पर इच्छा न रखते हुए करना, इसको कर्मयोग कहते हैं। ये जो कर्मयोग करने वाले होते हैं ना, उनको करना पड़ता है। ऐसा कर्मयोग का अनुष्ठान करने से पापों का नाश होता है। धर्मेण पापम अपनुदति, ऐसा उपनिषद वाक्य मिलता है। तो कर्मयोग करने से पापों का नाश होता है। पापों का नाश होने से मन निर्मल होता है। जब मन निर्मल होता है ना, तब आत्मा का साक्षात्कार होने का अवसर मिलता है। तब ये नेक्स्ट स्टेज ये क्या है? ज्ञान योग। तो कर्मयोग से जिसका मन निर्मल हो गया है वो अब ज्ञान योग में प्रयत्न कर सकता है। वो ज्ञान योग माने आत्मा का ध्यान करना। तो आत्मा का ध्यान करते हुए अंत में वो जाकर आत्म साक्षात्कार को पाता है। वो आत्म साक्षात्कार पाने के बाद उस आत्मा का भी जो अंतरात्मा है, यानी भगवान का निरंतर ध्यान करना शुरू करता है। वही है भक्ति योग। तो भक्ति योग में भगवान पर अत्यंत प्रीति से भगवान का निरंतर ध्यान करना ये होता है। तो इसको ही हम भक्ति योग कहते हैं। तो कर्मयोग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से भक्ति योग, इस भक्ति योग के द्वारा मुझे पहुंच सकते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, ऐसा गीता में वचन मिलता है ना। तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इनसे मोक्ष पा सकते हैं, ऐसा भगवत गीता जी में वर्णन है। यहाँ ये कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सभी अन्य उपाय है क्या? अलग अलग उपाय बन सकते हैं क्या? ये मिलकर एक उपाय है क्या? यहाँ कर्म और ज्ञान भक्ति का अंग है, ऐसा बहुत सारे विचार है इसमें। पर यहाँ फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस दास क्या करता हूँ, कर्म और ज्ञान भक्ति के अंग है। उस भक्ति से मोक्ष पहुँच सकते हैं, इसको ऐसा रखता हूँ, ऐसा स्वीकार करके बोलता हूँ। तो ऐसा बोला गया है। इतना वर्णन, इन सभी विषयों को सुनकर अर्जुन सोचने लगता है,
अरे ये कर्मयोग करना, ज्ञान योग करना, भक्ति योग करना, ये तो इतना मुश्किल है, और एक एक को हजारों जन्मों में करने पर, हजारों साल करने पर ही उसका फल मिलता है। तो कर्मयोग को हमें अनेक जन्मों में करने पर ज्ञान योग आ सकता है, उसको अनेक जन्मों में करने पर भक्ति योग मिल सकता है। तो इतना मुश्किल है और इतना विलंब फलप्रद है, तो विलंब से फल देने वाला है, तो इसको करने की शक्ति है क्या मेरे पास, मैं कर सकता हूँ क्या? ऐसा एक प्रश्न उठता है अर्जुन के मन में। और दूसरा एक प्रश्न है, जब भगवान भक्ति योग का वर्णन करने के लिए प्रारंभ करते हैं, उस समय वहाँ एक विषय बताते हैं, ये जो भी चेतन है और अचेतन है ये दोनों मेरे ही हैं, तो मैं उनका स्वामी हूँ, ये दोनों मेरे माल है, यानी मेरे प्रॉपर्टी है, ऐसा भगवान बोलते हैं भगवद गीता जी में। तो ऐसा सुनने से अर्जुन का ये भी प्रश्न उठता है कि अरे भगवान ही स्वामी है, मैं उनका हूँ, तो मुझे क्यों प्रयत्न करना है? जो स्वामी है वही तो अपना माल को प्राप्त करने का यत्न करेंगे। तो दास है, दास के पास ये जो अंगूठी है, इसको दास कहीं कावेरी में खो देता हूँ, तो वहाँ जाके कौन ढूंढेगा? दास ही तो जाके ढूंढूंगा, वो थोड़ी ना मेरे पास आएगी, है ना। तो मैं भगवान का हूँ, तो भगवान मुझे पाने का यत्न कर रहे हैं, ऐसा भगवान कर रहे हैं, तो मुझे क्यों कुछ काम करना है? वही तो इतना प्रयत्न कर रहे हैं ना। इसलिए अब देखिए अर्जुन का दो तरह की भावना है। एक है मैं कर नहीं सकता, ये एक है, और दूसरी भावना है मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि वही स्वामी है, वो काम जब कर रहे हैं मुझे क्यों करना है, मुझे करना नहीं है, तो मैं कर नहीं सकता, मुझे करना नहीं है। ऐसी एक भावना होती है अर्जुन के मन में। पर यहाँ क्या है ना, थोड़ा परस्पर विरोध है। भगवान तो करने को बोल रहे हैं, पर इनको लग रहा है कि ये कर नहीं सकते, इसको करना नहीं चाहिए। तब इनके मन में जो शोक है ना, उसका अपनोदन करने के लिए ये श्लोक आता है। तब अर्जुन खुद सोचते हैं, अरे कृष्ण इतना कंफ्यूज कर रहा है। तो अर्जुन के मन में लगता है अब कृष्ण ऐसा बोले तो बहुत अच्छा होगा। अरे अर्जुन, सभी उपायों को छोड़ दो, मेरा आश्रय लेना, मैं सभी कामों को देख लूँगा, ऐसा भगवान बोले तो अच्छा होगा। जब ऐसी सोच अर्जुन के मन में उठती है, तब भगवान इस श्लोक को बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे शोक मत करो, मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर, यानी अब तक जो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग बोले गए हैं उनको छोड़कर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मुझे शरण मानो। शरण माने उपाय, उपाये गृह रक्षित्रोः शब्दः शरणमित्ययम्, ऐसा बोला जाता है। शरण शब्द का 3 अर्थ है, उपाय, घर और रक्षक। यहाँ उपाय अर्थ में शरण शब्द आया है। तो मुझे शरण मानो, सभी धर्मों को छोड़कर मुझे शरण मानो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, तुम शोक मत करो, तो भगवान बोलते हैं। तो वहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनको छोड़कर मुझे उपाय मानो, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इस शरणागति को हम कैसा उनका अंग बता सकते हैं? तो हमारे संप्रदाय में हम कहते हैं कि उनको छोड़कर शरणागति ही हमें करना है। इसलिए वहाँ 2 विषयों को मानना ज़रूरी है। एक है हम उनको कर नहीं सकते, दूसरा विषय है हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अत्यंत परतंत्र हैं। भगवान हमें जहाँ रखेंगे वहाँ रहना, वही हमारा कर्तव्यांश है। तो हम भगवान पर पूरा भार सौंप कर
हम सिर्फ सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान पर सभी भारों को सौंपकर हम हमारी सेवा में लगे रहते हैं, यही हमारा काम है। इसलिए यहाँ जो शरणागति बोली जाती है ये स्वतंत्र ही है, ये किसी का अंग नहीं है, और ये प्रार्थना रूप है। भगवान को उपाय मानना, भगवान को उपाय रूप से स्वीकार करना, इसी को हम शरणागति कहते हैं। स्वामी, जैसा कि आपने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, वहाँ सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण लेना है। तो क्या हमें सभी धर्मों का त्याग करना है, क्योंकि भगवान स्वयं धर्म के रक्षक भी हैं? इसका हम किस प्रकार अर्थ समझते हैं? हाँ, ये बहुत मुख्य एक प्रश्न है। देखिए, हम जब इस धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, धर्म शब्द का अर्थ को हमें ठीक तरह समझना आवश्यक है। हम पहले भी धर्म की आवश्यकता ऐसा एक वीडियो बनाए थे, उसमें भी धर्म शब्द का अर्थ बताए थे कि जो इष्ट साधन है वही धर्म है। तो यहाँ जो कर्मयोग हो या ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, उनको हमें छोड़ना है। कैसा छोड़ना है? उनको हमें इष्ट साधन रूप से देखना नहीं है। तो मैं कर्मयोग से कुछ फल को पाने वाला हूँ, ऐसी सोच को ही हमें छोड़ना है। तो मैं भक्ति योग से भगवान को पहुँचने वाला हूँ, ऐसी जो सोच है ना, उसको हमें छोड़ना है। उनको नहीं छोड़ना है। कर्म को, ज्ञान को, भक्ति को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, पर इस सोच को छोड़ना है कि इनसे मैं भगवान को पहुँच जाऊँगा। तो उस सोच को छोड़ना ही वहाँ बोलते हैं हमारे आचार्य। तो हमारे संप्रदाय में भी कर्म होता है, ज्ञान होता है, भक्ति होती है। कैसे? हम कर्म करते हैं, कैंकर्य रूप से हम कर्म करते हैं, तो कुछ ना कुछ कैंकर्य होता रहता है। इसलिए हमें कर्म करना है, पर ये नहीं समझना इस कर्म से मैं ज्ञान योग को पाने वाला हूँ, नहीं तो मोक्ष को पाने वाला हूँ, ऐसी सोच को छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं कर्म को करता हूँ, कैंकर्य करता हूँ भगवान के मुखारविंद का विकास के लिए, भगवान मुखोल्लास के लिए मैं करता हूँ, ऐसा कर्म भी आ गया। और ज्ञान माने आत्मा के बारे में अनुसंधान करना। हमें भी रोज़ आत्मा का अनुसंधान करना है। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का परतंत्र हूँ मैं, ऐसा अनुसंधान हमें भी करना है। तो ज्ञान भी आ गया। और भक्ति नहीं चाहिए क्या? भक्ति चाहिए, पर हमें मैं भगवान पर इतनी भक्ति किया हूँ, इससे मैं मोक्ष पहुँचने वाला हूँ, ऐसी सोच को छोड़ देना चाहिए। भगवान पर भक्ति क्यों चाहिए? सेवा करने के लिए भक्ति चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, जब भगवान पर हमें अधिक रूप से अधिकतर भक्ति होती है, तब हम अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब सेवा करनी है तब आनंद से हमें सेवा करनी है। ऐसा अरे करना है तो करेंगे, ऐसी सोच से नहीं करना है ना। तो आनंद से, संतोष से हमें करना है। ऐसा करने के लिए भक्ति आवश्यक है। जिस पर भक्ति ना हो, जिस पर प्रेम ना हो, उसका कैंकर्य हम ठीक तरह कर नहीं सकते। इसलिए सेवा को सही तरह करने के लिए हमें भक्ति भी चाहिए। तो कर्म करते हैं कैंकर्य रूप से, ज्ञान चाहिए आत्मा का स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए, और भक्ति चाहिए ठीक तरह सेवा करने के लिए। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन सभी को हम भी मानते हैं, पर इनसे मोक्ष पहुंचना ऐसा हम कभी भी सोचते नहीं हैं। भगवान की कृपा से ही हम मोक्ष पहुंचते हैं। स्वामी, शरणागति सबसे सरल है और हमारे स्वरूप के अनुकूल है, किंतु शास्त्रों में अन्य उपायों का इतना प्रचुर वर्णन क्यों है? और कई ऐसे महर्षि हैं जिन्होंने शरणागति के बिना भी तो भगवत प्राप्ति किया, जनक महर्षि, ध्रुव महाराज आदि। हाँ, यहाँ हमें समझना है कि हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि शरणागति से ही मोक्ष पहुँच सकते हैं। हम बोलते हैं बहुत सारे उपाय हैं, पर यही एकमात्र सही उपाय है। भक्ति से हम मोक्ष को पहुंच सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। पर हमारे संप्रदाय में हम कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, शरणागति के द्वारा ही हमें मोक्ष पहुंचना चाहिए। तो इसलिए अनेक उपाय हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग ही नहीं, बहुत सारे उपाय हैं। जैसा कोई रोज़ एक दिया जलाता है और भगवान के पास जाकर बोलता है मैं इतने दिन के लिए दिया जलाया हूँ, इसलिए मुझे मोक्ष दीजिए, तो भगवान उनको भी मोक्ष दे सकते हैं। कोई कुछ और सेवा करता है और उस सेवा के माध्यम से वो मोक्ष पहुंचना चाहता है, तो उनको भी भगवान मोक्ष देंगे।
ऐसा बहुत सारे उपाय हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि उन उपायों से भगवान को पहुंच नहीं सकते, पर हमारा स्वरूप का परिशीलन करने पर हमें ये समझ में आता है कि हमें इन उपायों के द्वारा मोक्ष नहीं पहुंचना चाहिए, पर भगवान की कृपा से ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसे उपाय हैं जो हमारे स्वरूपानुगुण हैं। तो उनसे भी हम मोक्ष पहुंच सकते हैं, पर हमें भगवान की कृपा से ही मोक्ष पहुंचना है। ये हमारा स्वरूपानुगुण है, ये हम कहते हैं। और दूसरा प्रश्न जो है, शास्त्रों में अन्य उपायों का इतना प्रचुर वर्णन क्यों है? तो शास्त्र का अभिप्राय ऐसा है, दुनिया में मोक्ष पहुंचने के लिए इच्छुक व्यक्ति बहुत कम होते हैं। उनमें से भी कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि अरे मेरे प्रयत्न से मुझे मोक्ष जाना है, तो उनको जाकर आप कितना भी समझाइए कि नहीं, आपके प्रयत्न से नहीं जाना है, भगवान की कृपा से ही जाना है, तो वो समझ नहीं सकते। तो शास्त्र क्या करता है, अरे उन लोगों को भी मोक्ष जाना है तो जाने देते हैं। इसलिए क्या करता है, बहुत सारे उपायों का उपदेश करता है शास्त्र। तो शास्त्र किसी को भी इनकार नहीं करना चाहता है, इसलिए बहुत उनका ऐसा प्रवृत्ति मार्गों का भी वर्णन है। ये शरणागति जो है निवृत्ति मार्ग है। अब देखिए ना, मैं आपके पास आके बोलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है, मोक्ष मिलेगा, किसी का ऐसा विश्वास नहीं होगा ना। सभी लोगों को यही मन में आएगा, मैं कुछ भी नहीं करूं फिर भी मुझे इतना बड़ा फल मिलेगा क्या? तो बहुत लोग ये सोचेंगे कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, इसलिए वो प्रवृत्ति मार्ग में या उन्हें विश्वास नहीं होगा। हाँ, अभी भी अरे मैं इतना पाप करता हूँ, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? हमें वो संदेह होता रहता है ना। तो देखिए, इसलिए लोको भिन्न रुचि, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, इसलिए उनके रुचि का अनुगुण शास्त्र बहुत उपदेश करता है। यानी स्वर्ग जाने के लिए जो इच्छा रखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी कुछ यागों का वर्णन करता है शास्त्र। ऐसे मोक्ष जाने के इच्छुक जो भी हैं, उनमें से भी कुछ लोग प्रवृत्ति मार्ग में इच्छा रखने वाले होते हैं, उनका भी मोक्ष हो तो अच्छा, इसलिए उनका भी उपदेश किया गया है। पर इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि शास्त्रों का तात्पर्य उसमें ही है। शास्त्र क्या देख रहा है, इन सभी को इस वैदिक समूह में रखकर कैसे भी मोक्ष में रुचि पैदा करके वहाँ ले आ जाएं, इसके लिए ही प्रयास कर रहा है शास्त्र। इसलिए मोक्ष में इच्छुक जो भी व्यक्ति है, उनको कैसे भी मोक्ष पहुँचा देंगे, इस अभिप्राय से अन्य प्रवृत्ति मार्गों का भी उपदेश करता है शास्त्र। उतना ही। स्वामी, हमारा अगला प्रश्न है कि एक शरणागत के लक्षण क्या हैं, एवं शास्त्रों में आदर्श शरणागतों के उदाहरण कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं? जब शरणागति का वर्णन किए थे, तभी शरणागति का लक्षण मिल गया है। तो जो भगवान को ही उपाय मानते हुए रहता है, वही शरणागत है, वही लक्षण है। वो जो आदर्श है, बोल सकते हैं कि हमारे श्री रामायण में विभीषण शरणागति है ना, विभीषण जी आदर्श शरणागत हैं। तो वो जो शरणागति किए हैं वहाँ, उसको पूर्ण शरणागति कहते हैं। जो भी शरणागति में होना चाहिए वो सभी वहाँ पूर्ण रूप से हैं, तो उसको भी हम पूर्ण शरणागति कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, श्री रामायण में बहुत सारे लोग मिलते हैं, और अन्य हमारे आचार्यों में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आदर्श शरणागत हैं, जैसे षटकोप सूरी जी हैं, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं बहुत सारे लोग। हाँ स्वामी, एक और जो हम सुनते हैं षड्विधा शरणागति, शरणागति के अंग, उस विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। तो हमारे संप्रदाय में हम इनको अंग नहीं मानते हैं। तो ये 6 अंश हैं, यानी आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासः, गोप्तृत्ववर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये बोला जाता है कि जो भगवान का स्वामित्व को जान लिया है, तो भगवान ही स्वामी है, मैं भगवान का अत्यंत परतंत्र हूँ, मैं भगवान का परतंत्र हूँ, ऐसा जो ज्ञान जिसका हो गया,
उसको ये 6 अंश भी अपने आप आ जाते हैं। तो हम बोलते हैं अंग नहीं, संभावित स्वभाव विशेषाः बोलते हैं, जिसका अत्यंत पारतंत्र ज्ञान हो गया। यानी भगवान मुझे जैसा रखेंगे वैसा ही मुझे रहना है, ऐसा ज्ञान जिसको होता है वो अपने आप से ये 6 विषयों को करने लगता है। पहला, आनुकूल्यस्य संकल्पः, भगवान का जो भी अनुकूल हो उसको ही मैं करूँगा, एक संकल्प। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, प्रातिकूल्य वर्जन संकल्पः बोलते हैं, भगवान का जो भी प्रतिकूल है, जो भी भगवान का पसंद नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है, उसको मैं करूँगा नहीं, ऐसा संकल्प करना, ये प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। और तीसरा, रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा महाविश्वास रखना। गोप्तृत्व वर्णम, गोप्ता माने रक्षक, भगवान को ही रक्षक मानना, गोप्तृत्व वर्णम। आत्मनिक्षेप, अपना भार को भगवान पर सौंपना, आत्मनिक्षेपः। कार्पण्य, कार्पण्य माने हम पहले देखे थे ना, आकिंचन्य, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रकटन करना। ये सभी क्या है ना, ये अंग नहीं है हमारे संप्रदाय में। तो हमारे संप्रदाय में इनको अंग नहीं बोलते हैं। जिसका अत्यंत पारतंत्र ज्ञान होता है उसका संभावित स्वभाव विशेष है, ये अपने आप से पैदा हो जाते हैं ये 6। तो ये सभी एक शरणागत का होना चाहिए। तो आप पूछे थे ना शरणागत का लक्षण क्या है, जो भगवान का अनुकूल ही करता है, प्रतिकूल नहीं करता है, भगवान पर विश्वास रखता है, भगवान को रक्षक रूप से स्वीकार करता है, तो अपने भार को भगवान पर सौंपता है, और भगवान जो फल देते हैं ना उसका अनुगुण मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा मानता है, यही शरणागत है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। स्वामी, ये शरणागत के लक्षण है, शरण्य के लक्षण क्या है? शरण्य माने यानी हम जिसके विषय में शरणागति कर रहे हैं उनको शरण्य बोलते हैं। तो शरण वर्ण करने के योग्य जो है उनको शरण्य बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमारे संप्रदाय में बोला जाता है कि जो पूर्ण हो उसके विषय में ही शरणागति करनी है। तो भगवान ही पूर्ण है ना, सभी गुणों से पूर्ण है भगवान। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो परम पद में विराजमान भगवान है ना, उनसे भी पूर्ण है हमारे दिव्य देशों में विराजमान भगवान, क्योंकि परमपदनाथ के पास जाकर हम शरणागति अनुष्ठान नहीं कर सकते। ये हमारे घर में, हमारे दिव्य देशों में जो भी भगवान विराजमान है वही सभी गुणों से पूर्ण है। इसलिए ऐसे पूर्ण जो अर्चा रूपी भगवान है उनके विषय में हमें शरणागति करनी है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए जो गुण परिपूर्ण हो वही शरण्य हो सकता है। तो श्री रामायण में ये सभी देख सकते हैं हम। भगवान श्री राम समुद्र के विषय में शरणागति करते हैं, पर वो सफल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो विषय है शरणागति का विषय वो पूर्ण नहीं है। जो पूर्ण नहीं है उसके विषय में शरणागति करने पर वो सफल नहीं होता है। इसलिए जो परिपूर्ण हो उसके विषय में ही हमें शरणागति करनी है। स्वामी, श्री वैष्णव संप्रदाय का एक अत्यंत सरस विषय है शरणागति में पुरुषकार की अपेक्षा। हाँ, कृपया इस विषय पे मार्गदर्शन करें। प्रायः पहले पुरुषकार का ही वर्णन करना आवश्यक है शरणागति में, पर हम अंत में कर रहे हैं। पर देखिए ना, ऐसा बोला जाता है कि भगवान जो है वो स्वातंत्र युक्त है, भगवान स्वतंत्र है। भगवान को कोई जाके कुछ भी पूछ नहीं सकता, पूछे तो भी उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तो इतने स्वतंत्र है भगवान। इसलिए क्या होता है, जब कोई शरणागति करने के लिए जाता है तब कभी भगवान अपना स्वातंत्र्य का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अपना स्वातंत्र्य का प्रदर्शन करके अब मैं फल नहीं दूंगा ऐसा भी बोल सकते हैं। दास ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा बोलेंगे, पर ऐसा बोल सकते हैं। और भगवान का निवारक कोई भी नहीं है। भगवान को जाकर आप क्यों ऐसा किए हैं, ऐसा भगवान पर कुछ केस फाइल नहीं कर सकते हैं हम लोग। ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहाँ भगवान को भी हम ले जा सके। तो भगवान का स्वातंत्र्य से भगवान कभी भी हमें इनकार कर सकते हैं। हम इसलिए क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को पुरुषकार रूप से वर्ण करके भगवान के पास जाते हैं। ये पुरुषकार माने रिकमेंडेशन। ये पुरुषकार लक्ष्मी जी का काम है, रिकमेंडेशन करना। तो हम जब भगवान के पास जाते हैं तब पहले लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। लक्ष्मी जी के पास जाकर
हम उनकी रिकमेंडेशन के साथ भगवान के पास जाते हैं, तब लक्ष्मी जी क्या करती है, भगवान का जो स्वातंत्र्य होता है ना, उस स्वातंत्र्य को थोड़ा नीचे लाकर उनका जो कारुण्य इत्यादि गुण होते हैं ना, उनको बाहर निकालती है। तो ऐसा करने से भगवान अपने क्रोध का, अपने स्वातंत्र्य का प्रदर्शन इस चेतन में नहीं करता है। इसलिए हम ये नहीं कि भगवान ऐसा करेंगे, पर फॉर सेफ्टी, फॉर प्रिकॉशन हम क्या करते हैं, लक्ष्मी जी के द्वारा ही भगवान के पास जाते हैं, ताकि भगवान अपना क्रोध को दिखाए नहीं। इसलिए लक्ष्मी जी का यहाँ क्या अंश है, वो पुरुषकार बनती है। तो लक्ष्मी जी हर एक चेतन का दोषों को जैसा भगवान ना देखे ऐसा भगवान को बनाती है, इसलिए उनको बोलते हैं पुरुषकार। जो भगवान अपुरुष है, उस अपुरुष को पुरुष बनाने वाली है पुरुषकार। पुरुष माने पुरुषनोतीति पुरुषा, बहुत सारे अर्थ है इस शब्द का। एक अर्थ है पुरुषनोतीति पुरुषा, बहुत देने वाले, उनको पुरुष कहते हैं। ये भगवान ना अपने स्वातंत्र्य को दिखाते हुए जब देते नहीं हैं, जब इनकार करते हैं, तब अपुरुष हो जाते हैं ना, ऐसे अपुरुष को लक्ष्मी जी पुरुष बनाती है, तो बहुत देने वाला बनाती है। तो लक्ष्मी जी को पुरुषकार बोलते हैं। बहुत सारे अर्थ है पुरुषकार शब्द का, ये एक अलग वीडियो ही कर सकते हैं, इतना बड़ा विषय है पुरुषकार वैभव। इसलिए पर शरणागति के बारे में बात करते हुए पुरुषकार को छोड़ना तो अन्याय होगा, इसलिए उसका प्रस्ताव तो कर दिए। अगले वीडियो में पुरुषकार वैभव शायद और भी विस्तृत रूप से हम कर सकते हैं, तो एक आइडिया मिल गया अगला वीडियो का, तो कर सकते हैं। तो स्वामी, अब तक हम इंग्लिश में, तमिल में अनेक इस चैनल में वीडियोस कर चुके हैं। अब हमने हिंदी में ये वीडियो अब हम किए हैं। इसके लिए अत्यंत कीमती समय निकालने के लिए अत्यंत धन्यवाद। तो हिंदी बात करना ये दास के लिए सहज रूप से नहीं आता है, थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, तो उसमें जो भी दोष हो ना उनको क्षमा कर दीजिए सभी लोग प्रेक्षक। ऐसा बोलते हुए दास भी स्वामी, आपकी हिंदी तो बहुत ही अच्छी है और तत्सम शब्दों के प्रयोग से तो और भी आनंद आता है। और इसके साथ ही आपके जो भी प्रश्न हो, जिस प्रकार हमने इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, हम आपके जो भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। और आगे के विषय जैसे शरणागति वैभव और अन्य विषयों पे, पुरुषकार वैभव, इन विषयों पे हम आगे के वीडियोस में अवश्य आएंगे। तब तक के लिए श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।